हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच बसी एक शांत दुनिया, धर्मशाला, जहां प्रकृति सुकून देती है और मैक्लोडगंज की गलियों में तिब्बतियन संस्कृति की अलग कहानी दिखाई देती है। लेकिन ये रोमांचक सफर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इन सब के बाद आरंभ होती है त्रिउंड ट्रैक की चढ़ाई, जहां हर मोड़ पर दिखाई देता दृश्य ये एहसास दिलाता है कि सबसे सुंदर मंजिलें कभी कभी कठिन रास्तों के बाद ही दिखाई देती है। और मेरे धर्मशाला के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है थोड़ा बहुत बारिश में भीगते हुए। मैं हूँ अभी दौसा रेलवे स्टेशन पे आते होते थोड़ा सा भीग गया, ज्यादा तो नहीं। और अपनी ट्रेन है गलताधाम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि अभी जयपुर, वहां से उसको दौसा आने में लगेंगे अराउंड 45 मिनट्स। तब तक वेट करते हैं। और अभी तो जनरल कोच में और चढ़ना है, तो वेट करके बताते हैं आगे क्या सीन है। चलो, ये होने वाली अपनी अल्टीमेट बजट ट्रिप। सब लोग बारिश से छुपने के लिए इधर उधर बैठे हैं। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन। सीट तो मिल गई और अपनी जो जर्नी रहने वाली है वो है 13 घंटे की अराउंड। और अपने को जाना है पठानकोट। तो बस अब पूरी रात निकालनी है, रात में गिरते बैठते सोते सुबह पहुंच के फिर बताते हैं आगे का सीन। बाकी अभी तो अच्छी खासी सीट मिल गई है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो आदत भी है। तो चल के बताते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पठानकोट गाइज। और हमारी ट्रेन है 3 घंटे लेट, एग्जैक्ट 5 बजे आनी थी, 8 बजे पहुंची है, जो कि इंडियन रेलवेज के हिसाब से तो ठीक ही इतना। तो अब यहाँ से चलेंगे अपन बस स्टैंड पे, जहाँ से मिलेगी अपने को धर्मशाला के लिए बस। उसकी टाइमिंग्स जो भी है वो अभी मैं पता करके बता दूंगा। तो देखते हैं और चलते हैं बस स्टैंड। तो भाई बस स्टैंड आके ऑटो से मिल गई बस, आते ही मिल गई 5 मिनट में। 220 है प्राइस। अब बैठते हैं और चलते हैं। तो बस ने उतारा था मेरे को एग्जैक्टली 12 बजे धर्मशाला, और फिर मैं तुरंत ही पकड़ कर आ गया दूसरी बस मैक्लोडगंज, जो कि पास ही धर्मशाला के। 25 रुपीज़ का टिकट लगता है और आई थिंक 10 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ मैंने होटल्स बुक किए हैं, जिनकी डिटेल्स मैं बता दूंगा। 2 होटल्स है अलग की, आज अलग कल के लिए अलग। तो आज तो कुछ नहीं करूँगा, आज मैं घूमूंगा नहीं, आज तो रेस्ट करूँगा, थक गया, नहाया भी नहीं हूँ, नहाऊँगा धोऊँगा। तो बस आगे की डिटेल्स जो भी होती है वो बताएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, टाटा। ओके, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम धर्मकोट गाइस। और मैं हूँ अभी मेरे हॉस्टल में, जो मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है ये 12 मंक्स हॉस्टल। अच्छी है यहाँ की वाइब भी, आप भी यहाँ पे स्टे कर सकते हो अगर चाहो तो। ये क्या है, धर्मकोट और मैक्लोडगंज के साइड में थोड़ा टॉप पे, तो यहाँ पे थोड़ी पीस वाइब आती है। और यहाँ पे मेरे को डोम का चार्ज पड़ा 500 पर पर्सन, जो कि मैंने बुक किया था द हॉस्टल फॉर नाम के ऐप से। तो अब मैं यहाँ से अर्ली मॉर्निंग 8 बज रहे हैं अभी, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मेरा त्रिउंड के लिए ट्रैक, और सेम डे मेरा रिटर्न होगा, इसलिए जाके और आना है। ऊपर मैं कैंपिंग नहीं करूँगा अभी तो, क्योंकि एक तो वीकेंड चल रहा है तो भीड़ होगी। तो यहाँ से तो चलते हैं और बाकी अपडेट बाद में देता हूँ।
तो गाइस मैं अब त्रियुंड के लिए जा रहा हूँ गल्लू देवी टेम्पल होते हुए, जो कि सबसे सही रास्ता है। यहाँ के लोकल्स भी ऐसे ही बोलते हैं, इजी भी है और ऐसा कुछ रास्ता है। मैं तो मेरे नॉर्मल स्नीकर्स में जा रहा हूँ। अब चलते हैं ऊपर। रेन कवर लाया हूँ नहीं, कोई आइडिया नहीं है बारिश होगी तो क्या करना है, बट स्टिल चलते हैं। पानी बोतल ले ली, थोड़ा बहुत नाश्ता कराया, अब ऊपर चल के देखते हैं क्या सीन है। पहुंच गए गल्लू देवी टेम्पल। अब यहाँ से स्टार्ट अपना मेन त्रियुंड ट्रैक। चलते हैं, 5 मिनट बैठ के। यहाँ पे लगे मेरे को पहुँचने में 1 घंटा। 12 मॉन्ग से गल्लू देवी टेम्पल पहुँचने में 1 घंटा। अब चलते हैं आगे। ओके, सो त्रियुंड ट्रैक पे जाते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपसे, अगर आप सेम डे के लिए जा रहे हो, जैसे कि मैं जा रहा हूँ 1 डे रिटर्न, तो 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। अगर आप ऊपर कैंपिंग करते हो तो 200 रुपये चार्ज करेंगे। तो अब मैं लाइक ऑफिशियली त्रियुंड ट्रैक पे हूँ। इतनी देर से तो गल्लू देवी टेम्पल के उस पर ही था। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं कितना क्या सीन है, कैसा मज़ा आता है, कैसे व्यू मिलते हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ रहती है। लेट्स गो, चलो। यहाँ पे आपको ठीक ठाक के कैफ़े मिल जाएंगे जहाँ आप खा तो सकते हैं, बट एक्सपेंसिव बहुत है सारी चीज़ें, तो इस बात का ध्यान रखना। तो गाइस पहुँच चुके हैं त्रियुंड के टॉप पे और मुझे लगे एग्जैक्ट 3 घंटे। कहाँ से? गल्लू देवी टेम्पल से। ये कुछ व्यू है जो अभी मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे बहुत अच्छे बादल आ रहे हैं। ये है यहाँ के मेडोज़। यहाँ पे कैंपिंग भी होती है नाइट में, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जिसका चार्ज कुछ वीकडेज़ में तो होता है 700 to 800 और वैसे होता है 1100 to 1200। और अगर ट्रैक की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो मेरे को थोड़ी बहुत आदत है, तो सिंपल टू मॉडरेट। अगर आपको बिल्कुल ही आदत नहीं है तो फिर थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए, बाकी वैसे तो सही है। व्यूज़ प्यारे हैं। अब मैं भी यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ अगर हो तो, और अच्छे अच्छे फ़ोटो वीडियो लेके वापस चलेंगे नीचे। टाटा। तो यहाँ घूम के अब हम जा रहे हैं नीचे। 3:30 बज रहे हैं, तो नीचे जाने में भी 2 घंटे तो आई थिंक लग ही जाएंगे। फिर मुझे हॉस्टल भी जाना है। मेरे दूसरा हॉस्टल है, कल का तो होता 12 मंक्स। आज है अलीज़े, फ्रेंड्स बाई अलीज़े करके है, तो वहाँ चल के बताता हूँ क्या सीन है। चलते हैं नीचे। बाकी जगह तो अच्छी है, वेदर ने भी थोड़ा तो साथ दे ही दिया। वो पीक्स वीक्स थी जो दिख रही थी, बाकी कई बार नहीं दिखती। लेट्स गो। सो मैं आ गया वापस गल्लू देवी टेम्पल नीचे, वो रहा। तो
तो मुझे लगे उतरने में अराउंड 2 आवर्स 15 मिनट्स एंड चढ़ने में भी लगे थे ऑलमोस्ट 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स। तो अगर आपकी भी प्रैक्टिस है, आप भी थोड़ा ट्रैक पे जाते करते हो, थोड़ा सा फिट हो, तो आप भी बिना थके या ज़्यादा बिना थके जा सकते हो। और बाकी मैं कईयों को देख रहा था थोड़े ज़्यादा थक गए थे, मोस्टली लड़कियाँ, नो ऑफेंस बट हाँ मोस्टली लड़कियाँ, कईयों की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो अब मैं वापस नीचे आके जाऊँगा मेरे हॉस्टल, 12 मंक्स हॉस्टल, जहाँ पर मैंने बुक किया था। फिर वहाँ से बैग उठा के जाऊँगा फ्रेंड्स बाई अलीजे, जो कि नेक्स्ट हॉस्टल रहेगा। तो अब आप भी अगर आना चाहो तो धर्मकोट वाले रास्ते से भी त्रिउंड पे जा सकते हो, और ये गल्लू देवी वाले रास्ते से भी। मैं सजेस्ट करूँगा गल्लू देवी वाले से ही, याद है ना, नहीं तो एज योर विश। तो चलते हैं नीचे, आज का दिन तो होता है पूरा। अब नेक्स्ट डे करेंगे यहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर, लेट्स गो। तो ये है मेरा हॉस्टल फ्रेंड्स बाई अलीजे, जिसमें मैं स्टे करा था। इसका दिखाता हूँ कैसा का सीन है। सो मैंने चेकआउट कर लिया अपने हॉस्टल से एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दी लोकल थिंग्स ऑफ हियर। लेकिन वो है ना, बागसुनाग एंड दलाई लामा टेम्पल, चर्च वगैरह, ये सब वहाँ चलेंगे आज। और पॉसिबल हुआ तो धर्मशाला स्टेडियम भी चलेंगे। तो चलते हैं, फिर चल के बताता हूँ क्या सीन है। सबसे पहले बागसुनाग टेम्पल चलते हैं, लेट्स गो। ओके सो अब हम पहुंच चुके हैं चर्च, सेंट जॉन चर्च, जो कि है अपने मैक्लोडगंज में। अब यहाँ घूम के फिर चलेंगे धर्मशाला की तरफ। ओके सो ये चर्च बना था 1852 में, और ये है CNI। तो अब इसका आर्किटेक्चर तो अच्छा है। अब यहाँ घूम के आप भी आ सकते हो। मैक्लोडगंज से अराउंड 2 किलोमीटर दूर है, मेरे को लगे 40 मिनट्स आने में। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा धर्मशाला, क्योंकि ये तीसरा हो गया। बागसुनाग घूम लिया, दलाई लामा टेम्पल घूम लिया, ये भी। अब चलते हैं धर्मशाला, यहाँ पे घूमने के बाद लेट्स गो। ओके सो मैक्लोडगंज घूम के वापस धर्मशाला आ चुके हैं। अब यहाँ से चलेंगे स्टेडियम, जो कि फेमस है अपना क्रिकेट वाला। अब उसके लिए बस का वेट करूँगा, देखिए चलते हैं, वो बताता हूँ क्या सीन है। ओके सो पहुँच गए स्टेडियम। 30 रुपीज़ का टिकट लगता है, और ओनली UPI और कार्ड। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अब। तो गाइस ये है धर्मशाला स्टेडियम, मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम इन द वर्ल्ड। यहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। हाँ, अब यहाँ आराम से बैठ के थोड़ी क्रिकेट की याद ताज़ा करके और चलते हैं आगे। तो अब होता है अपना धर्मशाला का व्लॉग ख़त्म। और जैसे कि मैंने बजट में, ठीक ठाक बजट में लोकल चीज़ें एक्सप्लोर की है धर्मशाला की, वो आप भी कर सकते हो।
बागसुनाग, दलाई लामा टेम्पल और त्रिउन ट्रैक, धर्मशाला स्टेडियम वगैरह जो भी है जैसा मैंने उसमें बताया, ये सब आप इजीली एक्सेसिबल है टैक्सी से, बसेस से, बाय वॉकिंग भी कई जगह। तो ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय।